नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से पहले हमें कुछ ऐसे तथ्य हैं, इनकी जानकारी होना जरूरी है। तो देखो, भारतीय संविधान में सबसे पहले ये याद रखना है कि जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय भारत के जो संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ये याद रखना, कितने देशों का, यानी 60 देशों का संविधानों का अध्ययन किया था। यानी भारत के जो संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उसके बाद लगभग 10 देशों के जो संविधान स्रोत थे वो भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए थे। तो कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था? 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। और उनमें से लगभग 10 देशों के जो संविधान स्रोत हैं, 10 देशों के संविधान स्रोत, उनको भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। अब देखो, इन 10 देशों के साथ साथ सर्वाधिक जो प्रभाव था, भारतीय शासन अधिनियम, जो भारत का शासन अधिनियम 1935 था, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। किस अधिनियम का? भारत शासन अधिनियम 1935 का, यानी सर्वाधिक प्रभाव रहा था भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसका सर्वाधिक प्रभाव इस कारण रहा था, देखो, इस शासन व्यवस्था से लगभग 250 अनुच्छेद ग्रहण किए गए थे। यानी कुछ अनुच्छेद वैसे के वैसे थे और कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन करके ग्रहण किए गए थे। तो देखो, सर्वाधिक प्रभाव तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था भारतीय संविधान पर। और वैसे संविधान निर्माता थे, उन्होंने 60 देशों का अध्ययन किया था, यानी 60 देश थे, उनके संविधानों का अध्ययन किया। और उनमें से जो अच्छे तथ्य लगे, उनमें लगभग 10 देशों के संविधान स्रोतों को ग्रहण किया था। और भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद थे, यानी कुछ अनुच्छेद जो भारत शासन अधिनियम 1935 में थे वैसे के वैसे, और कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन करके या संशोधन करके ग्रहण किया था। तो सर है आनी आज 10 20 को गफा करो। ये सूत्र याद रखना, यानी आनी आज 10 20 को गफा करो। सूत्र कौन सा है? देखो, सूत्र याद रखना, आनी आज 10 20 को गफा करो, यानी आनी आज 10 20 को गफा करो। देखो, आनी का मतलब है, देखो, आनी में आ का मतलब है आयरलैंड, यानी आनी में आ का मतलब है आयरलैंड। और नी का मतलब है नीति निर्देशक तत्व। देखो, आनी में आ का मतलब है आयरलैंड और नी का मतलब है नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। दूसरा देखो, आज, आज का मतलब है, आ का मतलब है आपात, और जय का मतलब है जर्मनी, यानी आपातकाल है। ये किस देश से ग्रहण किया गया है? जर्मनी से। अब देखो, 10 का मतलब है, द का मतलब है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। और इसमें स का मतलब है संविधान संशोधन, संविधान
संशोधन। तो दक्षिणी अफ्रीका से कौन सा स्रोत ग्रहण किया गया है? संविधान संशोधन। याद रखना, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बनता है कि संविधान स्रोत किस देश से ग्रहण किया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। फिर देखो 20 देखो बी का मतलब है ब्रिटेन, बी का मतलब है ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, और ई का बी का मतलब ब्रिटेन हो गया, ई का और से का मतलब ई का मतलब इकहरी नागरिकता, यानी इकहरी नागरिकता, ई का मतलब इकहरी नागरिकता, और से का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली। और देखो आनी आज 10-20 को छोड़ना है, गफा करूं, गफा, देखो को तो छोड़ना है, गफा, गे का मतलब है गणतंत्र, और फा का मतलब है फ्रांस से। गणतंत्र व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? फ्रांस से। करूं, देखो कै का मतलब है कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य, और रू का मतलब है रूस। तो समझ में आ गया होगा। देखो एक बार दोबारा समझो इसे। सूत्र है आनी आज 10-20 को गफा करूं, आनी आज 10-20 को गफा करूं। देखो आ का मतलब हो गया आयरलैंड, नी का मतलब नीति निदेशक तत्व, आ का मतलब है आपातकाल, और जय का मतलब जर्मनी, द का मतलब दक्षिणी अफ्रीका, और से का मतलब संविधान संशोधन, बी का मतलब ब्रिटेन हो गया, ई का मतलब इकहरी नागरिकता हो गया, और से का मतलब संसदीय शासन प्रणाली हो गई, और को छोड़ना है, गफा में गे का मतलब हो गया गणतंत्र, और फा का मतलब हो गया फ्रांस, और करूं, तो देखो कै का मतलब हो गया कर्तव्य, और रू का मतलब हो गया रूस। तो ये सूत्र याद रखना। सूत्र है आनी आज 10-20 को गफा करूं, आनी आज 10-20 को गफा करूं। और यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक याद रखना, आपात व्यवस्था जर्मनी से है, लेकिन वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया।